परमहंस गुरुदेव जी। निराकार साकार जिनके पद नख ज्योति से आलौकिक संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम सुंदर परम दिव्य मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, हम अपने अंतर मन में विचार करें कि हमारे कितने ही जन्मों के पुण्य कर्म उदय हुए जो हमें ऐसा सौभाग्य हासिल हुआ कि हमें अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण में आकर के संसार के अंदर हर इंसान ये ढूंढता है कि मेरा कोई रहनुमा हो, कोई मेरा मित्र हो, मेरा सच्चा हितैषी हो। लेकिन हम गुरुमुखों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि हमारे कर्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि हमें स्वयं परम पिता परमेश्वर ने परमहंसों के रूप में अवतरित होकर के इस संसार के अंदर स्वयं सत्पुरुषों की चरण शरण उनकी रहनुमाई प्रदान की और महापुरुषों ने भी कृपा करते हुए हमें अपनी चरण शरण में लेकर के हमें परम पावन श्री दर्शन एवं आशीर्वादों से निहाल करते हुए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। इसके लिए ये दास अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से कोटिन कोट आभार व्यक्त करते हुए नमन करता है। गुरुमुखों, संसार के अंदर हर इंसान चाहे वे किसी भी श्रेणी का हो, हर एक के अंदर ये चाहना होती है, कोई छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, कि मेरा कोई रहनुमा हो, मेरा कोई मित्र हो, मेरा कोई सहायक हो जो वक्त मुसीबत मेरी सहायता कर सके। हर इंसान के अंदर ऐसी चाहना होती है कि संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसार में कई मुसीबतें आती हैं, कई जगह पे सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक इंसान के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा कोई साथी हो, मित्र हो, संबंधी हो और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक इंसान कोई ना कोई मित्र,
कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रहनुमा बनाता भी है, लेकिन हर एक ने ये अनुभव किया होगा कि जब इंसान पर संसार के अंदर कोई मुसीबत की घड़ी आती है, कोई कष्ट का समय आता है, तो कोई इसका साथ देता है। तब सभी किनारा कर जाते हैं, कोई भी इस जीव का साथ नहीं देता। जैसे फरमाया भी है कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, जब भी विपत पड़ी संग छाड़त, कौ न आवत नेड़े। जब इंसान के स्वयं के पास सब सुखों के साधन होते हैं, सुख के समान होते हैं, तो इसके बहुत मित्र, संबंधी, दोस्त, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदार भी अपना रिश्ता जताते हैं, संबंध जताते हैं, बहुत बन जाते हैं। लेकिन जब कभी मुसीबत की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तो उस समय सब किनारा कर जाते हैं। सगे संबंधी भी जब ये देखते हैं कि इसके ऊपर मुसीबत आई हो रही है और ये जा रहा है, तो वो दूर से किनारा करके निकल जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। जब हर तरफ से इंसान निराश हो जाता है, तब उसे किसकी याद आती है, किसका ध्यान आता है? उस समय परमात्मा का ध्यान आता है, सतगुरु का ध्यान आता है। सुबह शाम बेनती में भी हम सब पढ़ते हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करें निश्चिंत परोपकार। सारी दुनिया जो है सब स्वार्थ के हैं, जितने रिश्ते नाते संबंधी सब हैं, सभी जो हैं स्वार्थ के हैं। स्वार्थ मीत पूत रत संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगले मिथ्या जानो, भजन राम को सही। सारे संसार का यही हाल है। जब इस जीव को ये पता लग गया, महापुरुषों की चरण शरण में आने से ये ज्ञान हासिल हो गया कि संसार में कोई भी इसका अपना नहीं है, कोई भी समय पे साथ देने वाला नहीं है, केवल समय के संत महापुरुष ही इसका साथ दे सकते हैं, इसकी सहायता कर सकते हैं। तो फिर जीव का क्या कर्तव्य बन जाता है? इसका यही कर्तव्य बनता है कि महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार सब तरफ से ख्याल को हटा करके उनके चरणों से लगा दें। एक फरमाया है, जे तू चाहे मुझको रख न और की आस, सब विधि मेरा हो रहो, सब सुख तेरे पास। यदि इंसान सत्पुरुषों का बन जाता है, सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उसको संसार के भी सब सुख मिल जाते हैं, जीवात्मा का भी कल्याण होता है, लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। इसलिए इस जीव का ये धर्म बनता है कि सब तरफ से अपने ख्यालों को हटा करके केवल महापुरुषों के चरणों में लगा दें। जैसे रामायण जी में वचन आते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सोहित परिवार का, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, भय शोक मन में नाही। अस सज्जन और मम बस जैसे, कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि संसार के अंदर सब तरफ से अपने मन की तारों को हटा करके केवल सतगुरु के चरणों से उसकी एक
बेजोड़ रस्सी बना करके महापुरुषों के चरणों से बांध दें। अभी 2 दिन पहले भी सभी गुरुमुखों ने रक्षाबंधन का पर्व बनाया। रक्षाबंधन पर इंसान क्या करता है कि जिससे रक्षा की उम्मीद होती है, बहनें जो हैं अपने भाई को, और सेवक जो है अपने सतगुरु को राखी बांधकर रक्षा की कामना करता है, तो महापुरुष फरमाते हैं ये राखी बांध अपने मन की तारों को सब तरफ से हटा करके, सब तरफ से उनके धागों को एक रस्सी बना ले, उन रस्सी को जो है महापुरुषों के चरणों से बांध दे। फिर जो है महापुरुष फरमाते हैं कि अस सज्जन उर्बस कैसे कि लोभी हृदय बसे धन जैसे। वो मुझे ऐसे प्यारा हो जाता है, इस तरह मेरा बन जाता है जैसे एक लोभी के हृदय में धन का लोभ होता है। ऐसे गुरुमुख जो हैं महापुरुषों के सेवक बन जाते हैं और महापुरुष अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसको हर तरफ से सुरक्षित कर देते हैं। तो वो किस तरह हो सकता है? जब ये जीव महापुरुषों के वचनों के अनुसार, महापुरुषों ने इस सब कार्य के लिए आसान साधन बनाए, आसान नियम बनाए। यदि गुरुमुख अपने मन की डोर को सतगुरु से जोड़ना चाहता है तो उसका क्या कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो दरबार के नियम बने हैं उनकी पालना करे और नाम और सिमरन की कमाई करे। नाम और सिमरन के जरिए ही ये इंसान सतगुरु से जुड़ सकता है। गुरु के चरणों से इसके मन के धागे बंध सकते हैं। जब ये जीव महापुरुषों के वचनों के अनुसार दरबार के नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन करता है, सिमरन करता है महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म के अनुसार। महापुरुषों ने ये सुविधा कर दी है, अगर 2 घंटे लगातार नहीं कर सकते तो दिन में 4 बार में करो, 2 बार में करो, 1 बार में करो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना जरूरी है। यदि गुरुमुख जन इन वचनों की पालना करते हैं तो महापुरुषों से इनकी मन की डोर ऐसे ही जुड़ जाती है जैसे इस समय हमारा चित्त जो है हमारे सन्मुख हमारे श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन से जुड़ा हुआ है। फिर हम हर तरह से संसार में सुरक्षित हो जाते हैं, हर तरह हमारी रक्षा करते हैं, रक्षक बन जाते हैं, जिसकी कि हर इंसान की चाहना है वो चाहना भी इसकी पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए गुरु को हमने जब अपना रक्षक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को बनाया है तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि हम उनके वचनों के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करते हुए दरबार के नियमों की पालना करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करेंगे। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आपने जो भी सत्संग सुना मन की डोर श्री प्रयाग धाम से परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा, ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।